हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज 25 मई दिन शनिवार। चलिए खबर पर नजर डालते हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पहली बार दिखे शाहरुख खान, छाते के पीछे छिपते आए नजर। अहमदाबाद गुजरात केकेडी अस्पताल से गुरुवार को छुट्टी मिलने के बाद अभिनेता शाहरुख खान पहली बार नजर आए। वह चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंचे, जिसका वीडियो सामने आया है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त वह एक छाते के पीछे छिपते नजर आए। गौरतलब है, हीट स्ट्रोक व डिहाइड्रेशन के चलते बुधवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारतीय डाक विभाग जल्द ही बड़ी भर्ती का ऐलान करने वाला है। डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक के 40,000 से अधिक पदों के लिए अधिसूचना आने वाले दिनों में जारी करने वाला है। 66 वर्षीय सैली बाटन बनी सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर। लंदन में जन्मी सैली बाटन 66 वर्ष और 334 दिनों की उम्र में एस्टोनिया के खिलाफ जिब्राल्टर के लिए T201 डेब्यू करते ही सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने गंजी की फिलिपा स्टाहलिन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2023 में 62 साल और 28 दिन की उम्र में T20 मैच खेला था। बाटन 3 बच्चों की दादी हैं। एमपी में 5 दिनों में 2 शादी करने वाली लुटेरी दुल्हन हुई गिरफ्तार। दमोह एमपी में 5 दिनों में 2 शादी करने वाली लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बकौल पुलिस, हटा के एक शख्स से 20 मई को शादी करने के अगले दिन महिला मायके जाने की जिद व जेवर देने की मांग करने लगी, जिसके बाद ससुराल वालों को शक हुआ। महिला ने 15 मई को पहली शादी की थी। कंगना रनौत ने प्रचार करने मंडी आई। पीएम मोदी को दिया लाल गुलाब। मंडी हिमाचल प्रदेश लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी व एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शुक्रवार को उनके प्रचार के लिए मंडी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल गुलाब दिया। कंगना ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर लिखा, प्रधानमंत्री जी मंडी में आपका स्वागत है। कंगना ने जनसभा में कहा, पीएम मोदी का गुणगान करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। भारतीय मेडिकल छात्र अब फिलीपींस में कर सकेंगे मेडिसिन की प्रैक्टिस। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी मिलने के बाद फिलीपींस ने हाल ही में फिलीपीन मेडिकल अधिनियम 1959 में संशोधन किया है, जिससे भारतीय मेडिकल छात्रों को वहां पंजीकरण कराने और मेडिसिन की प्रैक्टिस करने की अनुमति मिलेगी। गौरतलब है कि कई भारतीय मेडिकल छात्र फिलीपींस जाते हैं, क्योंकि यह कम फीस पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान करता है। हार्दिक की पत्नी नताशा ने अपने नाम से हटाया पंड्या सरनेम। दोनों के अलग होने की लगी अटकलें। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की पत्नी अभिनेत्री नताशा स्टैनकोविक ने इंस्टाग्राम पर अपने नाम से पंड्या सरनेम हटा दिया है, जिसके बाद उनके अलग होने की अटकलें लग रही हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि हार्दिक ने 4 मार्च को नताशा के जन्मदिन पर उनके लिए कोई पोस्ट नहीं किया था। दोनों ने 2020 में कोर्ट मैरिज की थी। बद्रीनाथ धाम के परिसर में रील बनाने को लेकर एक दिन में 37 लोगों के काटे गए चालान। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के परिसर में गुरुवार को रील बनाने को लेकर 37 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने रील बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से 500 रुपए का जुर्माना वसूला और कुछ लोगों के मोबाइल फोन 8 घंटे जब्त रखे। उत्तराखंड के चारधाम के मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में रील नहीं बनाने के आदेश दिए गए हैं। नौकरी देने के नाम पर धोखे से कंबोडिया ले जाए गए 60 भारतीय लौटे। भारत कंबोडिया स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को बताया कि नौकरी देने का झांसा देकर कंबोडिया ले जाए गए 60 भारतीय भारत लौट आए हैं। दरअसल फर्जी कंपनियों में नौकरी देने का झांसा देकर इन लोगों को विदेश ले जाया गया था। गौरतलब है, भारत सरकार ने कंबोडिया व लाओस में चल रहे जॉब स्कैम को लेकर चेतावनी भी जारी थी। यूपी की 18 वर्षीय पिंकी रिक्शा ड्राइवर को ब्रिटेन में शाही पुरस्कार से नवाजा गया। बहराइच यूपी की 18 वर्षीय ई रिक्शा ड्राइवर आरती को लंदन ब्रिटेन में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है और उन्होंने किंग चार्ल्स III से भी मुलाकात की। आरती को सरकार की पिंकी रिक्शा पहल से जुड़कर अपने काम के जरिए अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया। वह पिंक रिक्शा में बकिंघम पैलेस लंदन पहुंची। महाराष्ट्र में पैसे लिखकर 12वीं का एग्जाम देने वाले विकलांग छात्र को मिले 78% अंक। लातूर महाराष्ट्र में एक 17 वर्षीय विकलांग छात्र ने अपने पैसे लिखकर 12वीं की परीक्षा में 78% अंक हासिल किए हैं। छात्र ने परीक्षा लेखक की मदद लेने से इनकार कर दिया था और मार्च 2024 में हुई परीक्षा के दौरान अपने पैर की उंगलियों से प्रश्नों के उत्तर दिए थे। जन्म से ही छात्र के हाथ नहीं है। एयर इंडिया अनाउंसेस सैलरी हाइक फॉर स्टाफ। एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने उनके वेतन बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। पायलटों का वेतन 15,000 तक बढ़ा है। आपको बता दें कि एयर इंडिया की आधिकारिक घोषणा के अनुसार संशोधित वेतन अप्रैल से प्रभावी होगा। इसी तरह एयरलाइन ने प्रथम अधिकारी से वरिष्ठ कमांडर पदों तक प्रति माह निश्चित वेतन में 5,000 रुपये से 15,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद आग लग जाने से 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 64 लोग घायल हो गए हैं। घटना पर राष्ट्रपति ने शोक जताया है। उत्तराखंड में एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा होते होते टल गया। केदारनाथ में क्रिस्टल कंपनी के हेलीकॉप्टर का रूडर खराब हो गया। ऐसे में पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करवाई और बड़ा हादसा टल गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। डीएम ने इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बनवाए जाने के मामले में नगर निगम के अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया है। वहीं जांच में सामने आया है कि सिपाही ने दरोगा को बिना कागजात दिए ही खुद रिपोर्ट लगा दी थी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 इस बार नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इस बार अधिक भीड़ होने से पैदा हुई अव्यवस्था से सरकार धार्मिक यात्रा प्राधिकरण बनाने की ओर बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि धार्मिक यात्रा प्राधिकरण राज्य में होने वाले हर धार्मिक आयोजन जैसे चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, कुंभ और नंदा देवी राजजात यात्रा के साथ ही पर्व त्योहारों पर होने वाले स्नान को व्यवस्थित ढंग से संचालित करेगा। इसके लिए हर उस विभाग जो इन यात्राओं से जुड़ा होता है उसके कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। विजयवाड़ा में प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान सुरक्षा में चूक हुई, जिसको लेकर केंद्र ने डीजीपी को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने इस महीने की 8 तारीख को विजयवाड़ा में रोड शो किया था। संकट से जूझ रही पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस अपने 5,000 से 6,300 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। कंपनी के इस कठोर फैसले के पीछे इस वित्तीय वर्ष में अपने कर्मचारी लागत को कम करना है। एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल करना सेहत के लिए काफी नुकसानदेह होता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तंबाकू और निकोटीन उत्पादों से होने वाली बीमारी के कारण हर साल लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। एक और विश्व स्वास्थ्य संगठन तंबाकू मुक्त भविष्य पर काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर तंबाकू उत्पादक कंपनियां भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशे की लत लगाने के लिए भ्रामक विज्ञापन और लुभावनी मार्केटिंग पॉलिसी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल प्राइस आज बदल गए। पेट्रोल डीजल के दाम बिहार, यूपी सहित इन राज्यों में हुआ सस्ता। आप लिस्ट में कुछ राज्यों के नाम देख सकते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में 12 दिन में हुई 42 श्रद्धालुओं की मौत। उत्तराखंड आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 12 दिनों में चारधाम यात्रा पर गए श्रद्धालुओं में से 42 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जान गंवाने वाले लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित लोग शामिल हैं। वहीं तीर्थयात्रियों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। कन्हैया को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है। दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा है, मेरा मानना है कि हमारे लिए कन्हैया कुमार कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा, कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है। कल 25 मई को लोग बड़ी संख्या में मतदान करेंगे और वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा। एम्स ऋषिकेश के इतिहास में ऐसी पहली घटना घटी जिससे हर कोई हैरान है। पुलिस का वाहन चौथी मंजिल के वार्ड में अचानक घुस गया, जिससे यहां मरीजों में हड़कंप मच गया। मरीजों के बेड के बीचों बीच गति से पुलिस का वाहन गुजरा। मुस्लिमों को दिया गया आरक्षण हिंदुओं पर प्रहार है। बेगूसराय बिहार से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को कहा, मुसलमानों को किसी भी तरह से मिल रहा आरक्षण नाजायज है। सिंह ने कहा, उन्हें मुसलमानों को दिया गया आरक्षण हिंदुओं पर प्रहार है। अगर सभी हिंदू एकजुट नहीं हुए और मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं किया तो आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। दिल्ली में कल होने वाले चुनाव में कौन कौन है प्रमुख उम्मीदवार? दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कल शनिवार मतदान होगा और बीजेपी का मुकाबला आप कांग्रेस गठबंधन से है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार कांग्रेस का मुकाबला मौजूदा सांसद मनोज तिवारी से, जबकि नई दिल्ली में बांसुरी स्वराज बीजेपी का मुकाबला आप के सोमनाथ भारती से है। दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह बिधूड़ी बीजेपी के सामने आप के सहीराम पहलवान हैं। कोटा में चलती बाइक पर बैठकर गले लगने वाले लड़का लड़की हुए गिरफ्तार, कान पकड़कर मांगी माफी। कोटा राजस्थान में चलती बाइक पर बैठकर एक लड़के लड़की का गले लगने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने थाने में कान पकड़कर मुझसे गलती हो गई कहते हुए माफी मांगी है। वहीं पुलिस ने बाइक जब्त करते हुए दोनों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बिहार में रास्ता भटका यूपी के सीएम योगी का हेलीकॉप्टर, दूसरे कार्यक्रम स्थल पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव प्रचार के लिए बिहार जाने के दौरान उनका हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया था और वह किसी दूसरे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। दरअसल उन्हें पहले पूर्वी चंपारण में रैली करनी थी, लेकिन वह पहले पश्चिम चंपारण पहुंच गए थे, जिसके चलते कार्यक्रम में देरी हुई। वैष्णो देवी जा रही मिनी बस हरियाणा में ट्रक से टकराई, 7 लोगों की मौत व 20 से ज्यादा घायल। हरियाणा में अंबाला दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर गुरुवार देर रात वैष्णो देवी जा रही मिनी बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंट के डॉक्टर कौशल कुमार ने बताया है कि हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के अनुसार सभी मृतक एक ही परिवार के थे।